हरीश राणा, दिल्ली का वह लड़का जो 13 साल तक बेजान होते हुए अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जिंदगी से विदाई दे दी। इस विदाई का सीधा मतलब था कि माँ बाप बूढ़े हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। उन्हें इस बात का डर था कि मेरे बाद इस बच्चों का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा, और इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई और अंततः कोर्ट ने मोहर लगा दी कि इस हरीश को अंत में जिंदगी से विदा किया जाए, क्योंकि उसके कष्ट देखा नहीं जा रहा था, खुद सुप्रीम कोर्ट को और उसके माँ बाप के आंसू को। यह घटना 2013 की है, जब वह खेलता हुआ बच्चा चौथी मंजिल से गिर जाता है और गिरने पर उसके पांव में चोट आ जाती है और एक गहरी चोट आ जाती है और उसके दिमाग पर भी एक गहरी चोट लग जाती है। दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो उसके शरीर के सारे पार्ट का उससे रिश्ता टूट जाता है। वही हुआ, उसके दिमाग में चोट लगा, पैर में भी चोट लगा और इस एवज से उसका सारा दिमाग से पूरे शरीर का कनेक्शन टूट गया और पूरी शरीर बेजान हो गई। वह हरीश जो बचपन में उसी तरह साइकिल चलाया, उसी तरह स्कूल गया, उसी तरह नटखटे की, आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम विदाई उसे दे दी। और जब जिंदगी मौत से भी बदतर दिखने लगती है, तब मौत को गले लगाना आसान होता है और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु दी। ये भारत की पहला केस है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई है। आप समझ सकते हो इस बात को कि उसकी माँ बाप को अब बस एक ही डर था कि हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं और अगर हम चले गए तो 13 साल तक हमने इस बच्चे की सेवा की है, लेकिन क्या इस तरह से मेरे जाने के बाद कोई सेवा कर पाएगा। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। यह वह घटना है, वही बच्चा है जो सबके बच्चे होते हैं, आंखों में आगे बढ़ने की चाहत होती है। एक नटखट सा बच्चा आज एक ऐसा झटका लगा 2013 में कि फिर नहीं उठ पाया और उस घर में उसकी बचपन की आवाज ही गूंजती रह गई, कभी जवानी की आवाज उसकी गूंज नहीं पाई और शरीर बेजान पड़ा रहा लगातार 13 सालों तक। यह एक ऐसी घटना है कि सबके दिल को छू जाता है, सबके दिल और दिमाग को एक तरह से समझो कि बहुत ही दुखद अनुभव करवाता है कि जिस माँ बाप ने उस बच्चे को लाठी समझा अपने बुढ़ापे का, जिस माँ बाप ने आगे का भविष्य समझा अपना, आज उस बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु मांगने का समय आ गया था, क्योंकि माँ बाप से उस बच्चे का दुख सहा नहीं गया। 13 साल तक लगातार इंतजार हुआ कि कुछ तो चमत्कार होगा, कुछ तो मेडिकल साइंस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अंततः उस बच्चे को विदाई मिल गई। जो इसे इच्छा मृत्यु न कहा जाए, इसे कहा जाए कि एक जिंदगी वैसी जिसमें न बोल सकता था, न चल सकता था, न खा सकता था, न नहा सकता था, उससे एक विदाई मिली है। और भगवान हरीश की आत्मा को शांति दे और एक नया जन्म में उसे एक बेहतर इंसान बनाए।